तो इनविंसिबल शो तो सबने देखा ही होगा। ये मार्वल डीसी का आइडियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, जहां आपको कोई क्लीन या हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। इसमें ब्रूटल वायलेंस है और हर एक लड़ाई के परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, जहां हर एक कैरेक्टर की डेथ इरिवर्सिबल होती है। तो शो के बारे में तो सब जानते ही होंगे, तो आज बात करेंगे इसकी कॉमिक्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। तो नंबर 10 पर आता है रोबोट। और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये बाकी लोगों से काफ़ी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसका दिमाग और इसकी साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी इसे एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बनाती है। रोबोट सुपर इंटेलिजेंट है और वो हमेशा अपने ड्रोन्स की एक पूरी आर्मी के पीछे छुपा रहता है। कॉमिक्स में उसने दिखा है कि अगर उसे थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो वो पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और हाँ, यहाँ पर बैटमैन की नहीं, रोबोट की बात हो रही है। और इसने पैरेलल यूनिवर्स के एविल इनविंसिबल तक को मार गिराया है। रोबोट इतना बड़ा थ्रेट बन जाता है कि एंड में वो पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेता है। अब नंबर 9 पर आता है स्पेस रेसर। इस बंदे के पास कोई सुपर अल्ट्रामाइट स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसके पास एक ऐसी होवर बाइक और गन है जिसे इन्फिनिटी रे कहते हैं। और ये कोई आम गन नहीं है। इसकी गन से निकली हुई लेजर बीम किसी भी चीज़ को काट सकती है, यहाँ तक कि प्योर ब्लड विल्ट्रामाइट की टफ स्किन या बड़े से बड़े प्लानेट को भी यह मक्खन की तरह काट सकती है। स्पेस रेसर सदियों से जिंदा है और इस वेपन की वजह से उसने कई सारे कॉस्मिक वॉर्स भी जीते हैं। अगर इसके पास से यह गन हटा दी जाए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जब तक ये गन इसके हाथ में है तब तक ये किसी को भी आसानी से मार सकता है। अब नंबर 8 पर आती है अनीसा। ये एक ऐसी फीमेल विल्ट्रामाइट है जिसके पास जीरो मर्सी है। इसने कॉमिक्स में मार्क ग्रेसन को इतने बुरी तरीके से पीटा था कि मार्क के पास इसकी स्पीड और एग्रेशन का कोई जवाब नहीं था। अनीसा विल्ट्रम एम्पायर की एक इलीट वॉरियर है। स्पीड और एजिलिटी में अनीसा टॉप टियर पर आती है। इसका प्योर कॉम्बैट स्टाइल इतना एग्रेसिव है कि ये कुछ ही सेकंड्स में बड़े से बड़े एलियन मॉन्स्टर को भी चीर सकती है। मार्क के साथ इसका एनकाउंटर काफ़ी डार्क और कंट्रोवर्शियल था, जो ये साफ दिखाता है कि यह विल्ट्रम एम्पायर के मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसकी फिजिकल डोमिनेंस की वजह से ये इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। और नंबर 7 पर आता है कॉन्क्वेस्ट। ये बंदा सच में साइको है। तो कॉन्क्वेस्ट विल्ट्रम एम्पायर का सबसे पुराना, सबसे एक्सपीरियंस और ब्रूटल फाइटर है। इसका एक हाथ रोबोटिक है और इसके फेस पर सदियों पुराने स्कार्स हमें इसकी डेंजरस बैटल की कहानियाँ बताते हैं। कॉमिक में मार्क और कॉन्क्वेस्ट की फाइट पूरे कॉमिक हिस्ट्री की सबसे वायलेंट फाइट मानी जाती है। कॉन्क्वेस्ट के लिए फाइट एक नशा है, एक एडिक्शन है। इसको जब ओलिवर और मार्क दोनों मिलकर पीट रहे होते तब भी यह हंस रहा होता है। इस बंदे को दर्द में भी मजा आता है। हालांकि मार्क ने इसे बहुत मुश्किल से हरा दिया था, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी और मौत के मुंह से वापस आने की एबिलिटी इसे एक टेरिफाइंग फोर्स बनाती है। और अब अपनी गॉड लेवल और इंसियन पावर्स की वजह से नंबर 6 पर आती है एटम ईव। तो एटम ईव सब एटॉमिक लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, यानी कि किसी भी चीज़ को बदल कर कुछ भी बना सकती है। इसके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है जो उसे जिंदा लोगों को बदलने से रोकता है, लेकिन जब वो मरने की हालत में होती है या फिर एक्सट्रीम ट्रोमा में होती है तब वो ब्लॉक टेम्पररी टूट जाता है। और जब ये ब्लॉक टूटता है वो खुद को इंस्टेंटली हील करके इमॉर्टल बन जाती है और अपने एनिमीज़ को एक ही झटके में मिटा सकती है। और इसकी यही रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटी इसे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटीज़ में शामिल करती है। तो अब नंबर 5 पर आता है ओमनी-मैन। हालांकि शो में इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। तो नोलन एक इलीट विल्ट्रामाइट है और सदियों की फाइटिंग की वजह से इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और मसल मेमोरी इंसेंट लेवल पर है। नोलन विल्ट्रामाइट की रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है और इसीलिए इसका हिडन पोटेंशियल बाकी आम विल्ट्रामाइट से काफ़ी ज़्यादा है। इसने अकेले पूरे प्लानेट्स के सिविलाइजेशन को वाइप आउट किया था। जब नोलन गुस्से में अपनी फुल स्पीड से किसी के आर पार निकलता है तो सामने वाले प्लानेट भी कांप जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स में कुछ बींग्स ऐसे भी है जो इसकी स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ देते हैं। अब नंबर 4 पर आता है बैटल बीस्ट। इसे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक ऐसी फाइट जहाँ पर या तो वो मर सके या फिर सामने वाला। वो सिर्फ उन्हीं से लड़ता है जिसे वो अपनी बराबरी का समझता है। बैटल बीस्ट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने थ्रेक के साथ कुछ दिनों तक लगातार फाइट की थी और इस फाइट को फेयर रखने के लिए उसने अपना खुद का पेट फाड़ दिया था, क्योंकि थ्रेक पहले से ही थोड़ा जख्मी था। तो इसकी रॉ पावर, अनमैचेबल वॉरियर स्पिरिट और सदियों का एक्सपीरियंस इसे एक एब्सोल्यूट लेजेंड बनाता है, जो कि अकेले ही विल्ट्रामाइट्स की आर्मी को साफ कर सकता है। तो अब बात करें हमारे लिस्ट के टॉप 3 कैरेक्टर्स की, तो नंबर 3 पर आता है एलन द एलियन। तो स्टार्टिंग में एलन एक नॉर्मल एलियन था जो कि काफ़ी वीक था, लेकिन जब विल्ट्रामाइट ने उसे लगभग मार ही दिया था तब कोएलिशन ऑफ प्लैनेट ने उसे हील किया, जिससे इसका डीएनए कम्प्लीटली अपग्रेड हो गया।
और इस अपग्रेड के बाद उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई कि वो अकेले प्योर ब्लड विल्ट्रामाइट्स की गर्दन काट सकता है। बेसिकली एलन के पास सयान जैसी एबिलिटी है। ये जितना मरने की हालत से वापस आएगा उतना ही 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अपने अपग्रेडेड फॉर्म में ये अकेला पूरे स्पेस को तबाह कर सकता है और इसकी यही मैसिव पावर की वजह से ये बैटल बीस्ट से आगे है। नंबर 2 पर आता है थ्रेग। यह बंदा इनविंसिबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे रूथलेस विलन है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस, पीक विल्ट्रामाइट फिजिकल स्ट्रेंथ और एक ऐसा टेरिफाइंग ऑरा कि बड़े से बड़े कॉस्मिक फाइटर भी इसके सामने हार जाते हैं। थ्रेग ने ओमनी मैन को अकेले ही 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। इसकी स्किन इतनी टफ है कि इसे कोई नॉर्मल वेपन या अटैक छू भी नहीं सकते। इसने अकेले बैटल बीस्ट जैसे मॉन्स्टर को एक लंबी फाइट में हरा कर मार डाला था। थ्रेग पूरे यूनिवर्स पर सदियों तक राज करता रहा और इसको हराने के लिए पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज को एक साथ आना पड़ा था। तो अब बात करें मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की, तो नंबर 1 पर आता है तो ये वाला मार्क ग्रेसन शो से काफ़ी अलग है। ये उससे कई ज़्यादा पावरफुल है और विल्ट्रामाइट्स की एक खास बात होती है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती जाती है और वो ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। कॉमिक्स के फाइनल आर्क में मार्क ने थ्रेग को एक पूरे के पूरे सूरज के अंदर लड़ते हुए हराया था, जहाँ नॉर्मल लोग 1 सेकंड में जल के राख हो जाते हैं। और कॉमिक्स के सबसे एंड में लगभग 500 साल के टाइम जंप के बाद मार्क विल्ट्रामाइट एम्पायर का नया एम्पायर बन जाता है। 500 साल के मैसिव कॉम्बैट एक्सपीरियंस और अनमैचेबल प्योर स्ट्रेंथ के साथ मार्क एक एब्सोल्यूट गैलेक्टिक गॉड बन चुका है, जिसे टच करने वाला पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं। एंड ही इज ट्रूली दी तो ये लिस्ट बेस्ट थी कॉमिक्स के ऊपर। अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।